चली जाएगी। बहुत सारे विचार आ गए, जब बाद में हो तो कई बार मुश्किल होता है कि अब कौन सा मुद्दा निकालें जी। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बात जो अब तक नहीं आ पाई लेकिन वो मेरठ के लिए प्रमुख है और मेरठ के वोटरों के बीच में उस बात की चर्चा है, उस बात का जिक्र हो रहा है? मेरठ फिलहाल तरक्की पे तो है ही, एक्सप्रेस हाईवे हो गया, मेट्रो हो गया, तरक्की तो हो ही रही है मेरठ में। तो बस सर गवर्नमेंट आएगी तो और तरक्की होगी। क्या उस विकास का या उस तरक्की का, क्योंकि ये जो बात आई कि बाहरी अगर उम्मीदवार है और उम्मीदवार अगर बाहरी है तो कई बार हो सकता है वो स्थानीय बातें ना जाने, क्या वो जिक्र होता है कि आएंगे तो अगले 5 साल का विजन क्या होगा, क्या वो विकास पे और क्या रोड मैप होगा, उसकी भी बातें हो रही हैं? हाँ बिल्कुल हो रही है भाई, बाहर का कैंडिडेट है उसे पता नहीं है, अगर लोकल कैंडिडेट होता है उसे सब लोकल का सब पता रहता, क्या होना है क्या नहीं होना, इस चीज का तो फर्क पड़ता ही है। आपका नाम सर? अमित नागपाल। आप भी सुन रहे हैं, पहले अपना नाम बता दीजिएगा और साथ में मेरा जो मूल सवाल है वो सबसे यही है, और फिर मुझे आपके पास एक सवाल लेकर दोबारा आना भी है, वो ये कि चुनाव हो रहा है मेरठ में, तमाम तरीके की बातें हो रही है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि चुनावों के बीच में चल रहा है, अगर कोई वोटर वोट डालेगा क्या सोचकर और क्यों? विकास को सोच के है मुद्दा। विकास पश्चिम में विकास की बहार है, विकास काफी हुआ है, तो लोगों के दिमाग में विकास मेन मुद्दा है। विकास मुद्दा है, जैसे हाँ पश्चिम में गन्ने का भी है, और गन्ने का अब जब से जयंत चौधरी आए हैं लोगों को विश्वास होया कुछ लाभ होगा, कि उन्होंने कहा 400 पार अगर सीट होंगी तो गन्ना भी 400 पार होगा। वो विकास आपको है जी? 390 तो आ ही गया है गन्ना। और एक और बात है, गन्ने की बात ही कर रहे हैं, जब चौधरी चरण सिंह जी पावर में थे तब 3 रुपए क्विंटल था गन्ना, और उन्होंने ये कहा था क्यों गन्ना इतना उगाते हो, मेरे सिर पे भी गन्ना उगा दो। और आज उससे कहीं ज्यादा गन्ना हो रहा है और सारा खप रहा है, तो कहीं ना कहीं गन्ने किसानों के लिए हुआ ही होगा ना। आज शुगर मिल्स पेमेंट भी कर रही है जो पहले कभी नहीं करती। मेरा शुगर का बिजनेस है, मैं शुगर मिल्स में डील करता हूँ, पहले सबकी आउटस्टैंडिंग ही रहती थी, अब आज की तारीख में अपडेटेड है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए नहीं हुआ है, ये मैं मान सकता हूँ कि किसानों की अपेक्षाएं और हो और कुछ और करने की जरूरत है। लेकिन पता है हम ये कहते रहते हैं कि भी किसानों के लिए करना है, कि कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, किसानों के लिए हो रहा है। और एक और बात, मैंने फर्टिलाइजर का बिजनेस किया है 45 साल। फर्टिलाइजर आज से 30 साल पहले जिस रेट पे बिक रहा था उसी रेट पे आज बिक रहा है, और अवेलेबिलिटी भी बेटर है। और जगह देखा जाए और कंट्रीज में देखा जाए तो प्राइसेस कहाँ की कहाँ पहुंच गई फर्टिलाइजर की, अब वो मेंटेन्ड है। पूरी आने देता हूँ, फिर आप लोगों को भी जोड़ूंगा, इनकी बात पहले पूरी आ जाए, मैं आता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि चौधरी अजीत सिंह एनडीए में रहे हैं तो उन्होंने किसानों का भला किया, मिल दिए, लोन ट्रैक्टर लोन मंदा हुआ। इसी तरह उम्मीद है जयंत चौधरी के आने के बाद जयंत जी भी काम कराएंगे किसानों के लिए और मंदा कराने के प्रयास करेंगे। आपका नाम सर? मनोज जटोली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।